जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम आपको 32 पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 32 पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा संहारक हो। आज कोई ऐसा व्रत कहो जिसे करने से मृत्युलोक में सभी स्त्रियों को विधवा होने का कोई भी भय न रहे। ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे माता, तुमने अत्यधिक सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 21 पूर्णिमा का व्रत स्त्रियों को करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला व भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम मृत्युलोक में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, और इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक कहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं इससे संबंधित एक कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। किसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी रूपवती, पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी। बस उसके पास दुख इतना था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि वो दोनों बहुत चिंतित रहा करते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। वे नगर के सभी लोगों से दान लेते थे, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने आती तो वो दान लेने से मना कर दिया करते थे। एक दिन धनेश्वर ने उन महात्मा के पास जाकर पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरी पत्नी के हाथों से आप दान क्यों नहीं स्वीकार करते? हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसका कारण हमें बताएं। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। तो महात्मा बोले कि नहीं विप्र, तुम दोनों तो बहुत ही विनम्र और हमेशा दूसरों का आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो। तुमसे तो भूल कदापि नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला कि हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा करके आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, और जो दंपति निसंतान होते हैं उसके हाथ से भिक्षा लेना अधम या पापी के हाथ से भिक्षा ग्रहण करने के समान होता है। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम दंपति से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ये वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला कि हे महात्मन, संतान ना होना तो हम पति पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय आपके पास हो तो उसे बताने की कृपा करें। तब ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का निवारण अवश्य है। तुम 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करो। माता जब प्रसन्न हो जाएंगी तो उनकी कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने कृतज्ञता पूर्वक महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पति पत्नी को महात्मा के द्वारा बताए गए उपाय से आशा की एक किरण दिखाई दी, और धनेश्वर माँ काली की उपासना करने के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिनों तक माता काली की पूजा की और उपवास रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर और उनकी पुकार सुनकर माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली कि हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुझे संतान के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान अवश्य ही देती हूँ, लेकिन 16 वर्ष की आयु में ही तेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा कि यदि तुम पति पत्नी विधिवत 32 पूर्णिमासी का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ पर आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ के ले आना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसको वहां पे वही आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे हुए थे। वे माँ काली के कहे अनुसार फल को तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तब उसने विघ्नहर्ता भगवान गणेश का सुमिरन किया और गणपति जी की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ लाया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया, जिसे खाकर कुछ ही समय के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। वे दोनों काली माता के निर्देशानुसार हर पूर्णिमा को दीप जलाते रहे। कुछ दिन के बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष तो इसकी मृत्यु निश्चित है।
दंपत्ति ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत करके पुत्र की दीर्घ आयु की कामना करते रहे। इधर काशी में प्रस्थान करने के बाद मामा भांजे जिस गांव से गुजर रहे थे वहां की एक कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद उसे ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा ही अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके पश्चात देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने अपनी थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली कि स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं और आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने उसको सारी बात बताई। कन्या ये सुनकर बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब आपके अलावा मैं किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बातें सुनकर देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु पूरे होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा कि जो भी हो, जो भी उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसको स्वीकार होगा। देवीदास के बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानी, तो देवीदास ने उसको अपनी एक अंगूठी दी और कहा कि मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम मेरे जीवन मरण के बारे में जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भली भांति पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, और यदि ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी की ओर चला गया। प्रातःकाल जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी पढ़ने के लिए गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताइए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच में कौन सी गुप्त बातें हुई थीं और उसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता। उसका पिता वहां से लज्जित होकर चला गया। उधर अगले दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता के द्वारा किए जाने वाले पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। उसके बाद काल स्वयं वहां पे आए और उसके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी वहां पर माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती बोली कि हे भगवान, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवन दान दे दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वो रोने लगी और तभी उसने देखा कि वाटिका पुनः हरी भरी हो रही है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजे काशी वापस चले गए। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो देवीदास को उन्होंने पहचान लिया और वो अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रसन्नता के साथ वो अपने पिता के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप कृपा करके उन्हें ढूंढ लाइए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी की ओर चल दिया। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वो दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर में ले आया और जब उस कन्या ने उसको देखा तो पहचान लिया और कहा, ये तो वही है जो संकेत करके गया था। इसके बाद सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिनों तक देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ ससुर के घर पर ही रहा और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो वहां से बहुत सारा उपहार और धन आदि लेकर वहां से विदा हो गया। जब वो अपने गांव के निकट आ गया तो लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने उनका समर्थन किया, उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने पुत्र और पुत्रवधू दोनों को ही अपने हृदय से लगा लिया
और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दक्षिणा भी दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव ही सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई पुत्र पौत्र आदि की इच्छा से ये व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत को करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। कथा समाप्त। कथा को पूरा सुनने के बाद कथा को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको अपने परिवार वालों के साथ शेयर करके जय श्री कृष्णा कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।